मोदी मीडिया उसने साले ने भीख मंगवा दिया मोदी ने, उसका परिवार भिखारी बना दिया मोदी जी आज की वीडियो बोल्ड, फैक्चुअल और टू द पॉइंट होगी। हम इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया की गलियों के अंदर गूंज रहा है। सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा है। इसको आप चाहे इलेक्टोरल शॉक्स के थ्रू, चाहे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, या फिर फोर फ्रंट पे डेलिब्रेट लॉस को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म होता हुआ नजर आएगा। और हम इसी को आज की वीडियो के अंदर अनपैक करेंगे। किसी भी रजीम की अगर आपने पॉलिटिकल लॉस को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको उसके कंट्री के अंदर प्रेस फ्रीडम को देखना होगा। 2023 के अंदर इंडिया को 161 रैंक किया गया आउट ऑफ 180 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट मोदी सरकार ने क्या किया, उन्होंने अपने जर्नलिस्ट को एंटी टेरर लॉज के थ्रू अपने जर्नलिस्ट वगैरह को टारगेट करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो सदीक कप्पन है। ये 2020 के अंदर अरेस्ट हुए थे विदाउट ट्रायल। ये 2 साल के लिए डिटेन रहे। और हुआ क्या कि ये एक हाथीरास गैंग रेप को उसको ये एक्सपोज करने वाले थे, तो इस वजह से सरकार ने फौरी तौर पे उनको अरेस्ट किया। अपार्ट फ्रॉम सदीक कप्पन कई ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जैसे कि एनडीटीवी, दैनिक भास्कर, इवन बीबीसी, उन्होंने इनकम टैक्स रेड्स को फेस किया। जब वो गवर्नमेंट के फेलियर्स को पोर्ट्रे करने लगे तब गवर्नमेंट ने उन लोगों को इनकम टैक्स रेड्स के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की। और जो इम्पैक्टफुल इवेंट रहा वो ये रहा कि 2023 के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई बीबीसी के थ्रू। इसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये एक बैकग्राउंड था कि कैसे गुजरात के अंदर मुसलमानों को मारा गया। और ये गुजरात के अंदर उस वक्त क्योंकि सीएम थे मोदी, तो मोदी की सच्चाई को एक्सपोज किया जा रहा था। इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्शन लिया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिसऑन करता है। स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्टर पे इस डॉक्यूमेंट्री को पोर्ट्रे किया, जिसके अगेंस्ट 24 स्टूडेंट्स को डिटेन किया। साल साल जो मोदी की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर की इमेज बनी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैक्स में नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड अब पार्शियलिटी को नोट करने लग गया। जैसे कि इंटरनेशनल वॉचडॉग जैसे कि फ्रीडम हाउस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है 2021 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन की है द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रिजाइडेड ओवर अ मल्टी ईयर पैटर्न इन विच द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, एकेडमिक जर्नलिस्ट एंड सिविल सोसाइटी हैव बीन इंक्रीजिंगली कर्व्ड। सिमिलरली स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वीडम। ये बेसिकली इलेक्शंस को नोट करता है और इसी ने ही इंडिया को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी मेंशन किया है 2022। एक ऐसा फेलियर, ग्लोबल फेलियर, जिसके बारे में इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा, लेकिन जब उन्होंने बात की तो वो भी बहुत हैरान। मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर की। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि लाहौर पोर्ट डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, कंप्लीट टेक ओवर हो गया वहां पे। जबकि लाहौर पोर्ट का डिस्ट्रॉय होना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गांधी बन जाए, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि लाहौर पोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा मिलिट्री स्ट्रेटेजिक फेलियर है जिसको डिस्कस भी किया जा रहा है और रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। ये 2019 के अभिनंदन का जो मिस एडवेंचर था उसको फॉलो करते हुए एक डोमिनेंस को शो करने के लिए किया गया। ये ऑपरेशन बेसिकली मोदी को तारीख में अमर करने के लिए किया गया कि एक डोमिनेंट इंडियन लीडर शो किया जाएगा। लेकिन जो तारीख में चीज अमर हुई वो ये हुई कि पहली दफा राफेल जेट्स को गिराया गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फ्रेंच पब्लिकेशन कह रहा है, ले मोंड। मैं उसकी स्टेटमेंट को भी पढ़ रहा हूँ। ले मोंड के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान हैव शॉट डाउन 5 इंडियन एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 3 राफेल जेट्स। दिस वुड मार्क द फर्स्ट लॉस in the combat for the French-made Rafale aircraft. Le Monde further reported that New Delhi has begun to acknowledge the loss of several fighter jets during the operation. ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर को जैसे एक्सपेक्ट किया गया था उसका वो रिजल्ट नहीं निकला। और इसका रिजल्ट जो आया वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन देखने को मिली। इंडिया का कोई स्ट्रेटेजिक गेन नहीं हुआ इसके अंदर। और इवन ऑन द अदर हैंड हैवी कैजुअलिटीज को नोटिस किया गया इंडियन साइड पे। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस इवेंट को मिस फेलियर कहा। उन्होंने जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर को कॉल आउट किया और उसको ये कहा कि आपने पाकिस्तान को एडवांस में ये चीजें बताई थी और इसको क्राइम कहा गया। सेकेंडली इंडियन ऑपोजिशन लीडर ने एयरक्राफ्ट के लॉस के बारे में ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट मांगी है, जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इवेंट बना है जिसके अंदर जितना मर्जी इसको कवर करेंगे ये उतना ज्यादा फैलता जाएगा।
एक और शॉकर जो हम इस केस और इस सिनेरियो के अंदर देख सकते हैं, वो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 2019 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शन। 2019 में मोदी अपने पॉलिटिकल करियर के पीक पे था और 2024 के इलेक्शन से पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि हम इस दफा एक स्लोगन के थ्रू अब की बार 400 पार। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 303 सीट्स ली थी। इस दफा उन्होंने सजेस्ट किया कि हम क्योंकि बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं तो इस दफा हम लोग 400 पार सीटें लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 63 सीट्स का लॉस आया और जो 400 पार करना था वो 303 भी नहीं कर सके, जो पिछला उनका रिजल्ट था। बड़े स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, यूपी, बिहार, जिधर सबसे ज्यादा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उधर मेजर लॉसेस देखने को मिले। इवन दो एक ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस की गई, एक्टिंग की गई राम मंदिर बना के, लेकिन वहां पे भी ये चीज बैकफायर। जनवरी 2024 के अंदर बीजेपी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट राम मंदिर बनाया गया। ये अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर इनॉग्रेट किया गया। इसका मकसद ये था कि हिंदू नेशनलिस्ट सोच को, हिंदू सिंबलिज्म को प्रमोट किया जाए। इसके थ्रू एक जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं उनको मैसिवली गेन करना था। लेकिन हुआ क्या कि 2024 के इलेक्शंस के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट लालू सिंह 54,000 वोट्स की लीड से हारे अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से फैजाबाद के अंदर। तो हुआ क्या कि बजाय के इमोशनल वेट होना, बजाय के एक रिलीजियस किस्म की मोटिवेटेड सोच को प्रमोट करते हुए अपने लिए वोटर्स गेन करना, लेकिन अवाम ने क्या सिलेक्ट किया? उन्होंने इन्फ्लेशन को देखा, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को देखा, उन्होंने इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखा, उन्होंने उसकी बेस पे वोट दिया, ना कि एक जो रिलीजियस स्टंट था उसको उन लोगों ने डिस्करेज। हम इसके अंदर मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स देखने लगे हैं कि कैसे थिंक टैंक्स ने और रिसर्च सेंटर्स ने इसको रिकॉर्ड किया है। ये कुछ ईयर्स का चेंज है जो 30% डिक्लाइन को शो कर रहा है। इसमें पहला पार्ट है 2017 के अंदर PEW सेंटर ने 88% अप्रूवल रेटिंग दी थी, जो कि उन्होंने रीराइट करते हुए 2023 के अंदर 79% रिकॉर्ड किया। ऑन द अदर हैंड एक और मशहूर रिसर्च सेंटर मॉर्निंग कंसल्ट ने 2020 के अंदर इसको 84% दिया और 2021 के अंदर डिक्लाइन करके इसको 63% किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया बस ने भी एक डिक्लाइन शो किया, उन्होंने 2024 में इसको 70% दिया। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक को अगर उसकी रिकॉर्ड को चेक करें तो इंडिया का सी वोटर लिस्ट है, इसने अगस्त 2024 के अंदर जो रिकॉर्ड दिया है वो है 59%। तो अगर आप इसको देखें कि एक ग्रेजुअल ईयर्स के चेंज के अंदर 30% का डिक्लाइन आया, जो 88% से स्टार्ट हुआ था और अब वो 59% पे आ गया। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का डिक्लाइन हम देख सकते हैं, कैसे ऑपरेशन सिंदूर का फेलियर हुआ, कैसे राम मंदिर ने अयोध्या को सिक्योर नहीं कर सका, कैसे जो स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और तमाम मीडिया पब्लिकेशंस को सेंसर किया जा रहा है, कैसे एक इन्फ्लेशन का राइज हुआ है, कैसे वोटर अप्रूवल रेटिंग्स डाउन जा रही हैं, कैसे ग्लोबल डेमोक्रेटिक रैंकिंग्स गिर रही हैं। तो एक जो पावर थी, प्राइड थी, या एक जो प्रोजेक्शन थी, का डिक्लाइन बिल्कुल इनएविटेबल है और इसको क्लियरली हर बंदा देख रहा है। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या ये एक पॉलिटिकल फेज है या पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा है? आप लोग कमेंट्स के अंदर इसको जरूर बताइएगा।